हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किचन गार्डन में बैगन किस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये आप ककड़ी की अपडेट देख लीजिए। ककड़ी किस तरह से लगानी है ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और अब देखिए इन सारे पौधों में ककड़ियाँ अब बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए कितनी हेल्दी ककड़ी लगी है। तो अब बात करते हैं बैगन की। बैगन एक ऐसी वेजिटेबल है जिसे हम बहुत आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसे बिगिनर्स भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और पूरे साल भर किसी भी महीने में इसे लगाया जा सकता है। और ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये एक बार लगा लीजिए आप इसे और ये 2 साल तक आपको बैगन देता रहेगा। पहले साल इसमें थोड़ी अधिक फ्रूटिंग होगी और सेकंड साल थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अगर अच्छी तरह से आप केयर करते हैं पौधे की, अच्छी तरह से कटिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो सेकंड साल भी ये आपको अच्छे फल देगा। और बैगन की तो कई वैरायटी होती है। देखिए ये तो भरते वाला बैगन है और एक छोटा वाला बैगन भी आता है जिसे भर करके बनाया जाता है, और एक लंबे पतले वाले बैगन भी आते हैं। तो जो आपको पसंद है वो आप लगा लीजिए। और बैगन को डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, इसके बीजों से पहले पौध तैयार की जाती है और उसके बाद जब पौध हमारी 3 से 4 इंच लंबी हो जाती है उसके बाद हम इन्हें अलग अलग गमलों में शिफ्ट करते हैं। तो आप घर पर भी पौध तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने साइड में पिक्चर लगा दी है, ये मैंने जब पौध तैयार करी थी उस समय की पिक्चर है। या फिर अगर आप घर पर नहीं तैयार करना चाहते तो आप नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं। ये पौध अभी छोटी है, ये थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी तब मैंने इन्हें शिफ्ट किया था। और अगर हम कंटेनर की बात करें तो बैगन को हमेशा बड़े साइज़ के कंटेनर में लगाना चाहिए। और ख़ासकर अगर आप इस तरह का भरते वाला बैगन लगाते हैं तो बिल्कुल आप बड़े साइज़ में लगाइए। अगर आप छोटे में लगाएंगे तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो छोटे पतले वाले बैगन आते हैं उन्हें आप भले थोड़े छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला बैगन तो आपको हमेशा बड़े वाले कंटेनर में ही लगाना है। मैंने तो देखिए इस थर्माकोल बॉक्स में लगाए हैं और इसका तो काफ़ी अच्छा साइज़ है। 10 इंच इसकी गहराई है, 17 इंच इसकी चौड़ाई है और 26 इंच इसकी लंबाई है। इसमें मैं एक कंटेनर में 2 पौधे हम इतने बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। और देखिए इधर भी मैंने इसी बॉक्स में और इसमें मैंने 2 पौधे लगाए हैं और इनमें भी अब फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप इस तरह के बॉक्सेस में नहीं लगाते, आप अगर ग्रो बैग्स में लगाते हैं तो आप कम से कम 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए, या आप गमला ले रहे हैं तो कम से कम 15 इंच का लीजिए, उससे छोटे में आप नहीं लगाइए। और ग्रो बैग गमलों से ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें नीचे भी अच्छी चौड़ाई मिल जाती है। गमले तो नीचे से सकरे होते जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ग्रो बैग में भी लगाया है, एक प्लांट लगाया है मैंने इस 15 इंच के ग्रो बैग में, और देखिए इसमें भी बहुत अच्छे बैगन आना शुरू हो गए हैं। और अब बात करते हैं बैगन के लिए हमें मिट्टी कैसी बनानी है। तो मैंने जो अपने बैगन के पौधों के लिए मिट्टी बनाई है इसमें मैंने करीब 40% मिट्टी डाली है, नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो डाली है, और 40% मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है और 20% मैंने इसमें रेत या सैंड जिसे कहते हैं वो मैंने मिलाई है। और अच्छी तरह से मिला करके बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार कर ली और उसमें थोड़ा सा मैंने पान वाला चूना मिलाया कैल्शियम के लिए, और थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें सरसों की खली मिलाई। तो इतनी चीज़ें मिला करके मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी है। और इस तैयार मिट्टी में जब आप बैगन के पौधों को शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद आपको 1 महीने तक कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 1 महीने बाद से हर 20 दिन के गैप में आप इसमें खाद डालिए। जो खाद आपको अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, या आपको वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं। जो आपको मिल जाए वो आप डालिए, लेकिन हर 20 दिन में आप इसमें कोई ना कोई खाद ज़रूर डालिए। तो ये तो हमारा रेगुलर शेड्यूल हो गया खाद डालने का, लेकिन इसके अलावा भी मैं अपने गमलों में कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। और वो सब जो हम घर पर बनाते हैं वही सब मैं डालती हूँ। जैसे कभी मैंने चाय की सूखी हुई पत्ती डाल दी, या फिर कभी बटर मिल्क छिड़क दिया, या फिर कभी सब्जियों का गलाया हुआ पानी डाल दिया, या फिर कभी दाल चावल के पानी को फर्मेंट करके डाल दिया। तो इस तरह की अलग अलग तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें मैं टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कंटेनर्स में गार्डनिंग करते हैं। वैसे तो गार्डनिंग करने के लिए गोबर की खाद और मिट्टी सफिशिएंट है। अगर हम अच्छी तरह से गोबर की खाद मिलाते हैं और मिट्टी ले लेते हैं तो इन दोनों चीज़ों के अलावा हमें और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है।
हमारी बहुत अच्छी सब्जियां लगेंगी। लेकिन क्योंकि हम कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं और इसमें जो मिट्टी है, हम हर बार नई मिट्टी तो नहीं ले रहे हैं, बहुत बहुत दिनों से इसमें मिट्टी होती है। जैसे मेरे इस कंटेनर में लगभग 3 साल से ये मिट्टी है और मैंने इसे नहीं बदला है। तो अगर हम लगातार पौधे लगाते रहते हैं तो मिट्टी हमारी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। मिट्टी ख़राब नहीं होती है क्योंकि हम केमिकल तो यूज़ करते नहीं हैं, हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों से ही गार्डनिंग कर रहे हैं। तो हमारी मिट्टी ख़राब कभी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए हमें अलग अलग तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें इसमें मिलाते रहना चाहिए ताकि मिट्टी की जो ताकत है वो बनी रहे और हमारे जो पौधे हैं वो हमें अच्छी सब्जियां देते रहें। तो मैं तो यही करती हूँ, बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ इसमें डालती रहती हूँ। आप कोई भी चीज़ डालिए तो 4-5 दिन का गैप ज़रूर रखिए, आप एक साथ 2-3 चीज़ें लगातार मत डालिए। और क्योंकि ये पौधा हमारा 2 साल तक चलता है तो हर 3 महीने में आप इसमें एक बार थोड़ा सा चूना पानी में घोल करके ज़रूर डालिए। रात भर के लिए चूने को पानी में घोल करके रख दीजिए और उसके बाद आप उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करके और आप पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इससे कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और लगभग लगाने के 2.5 महीने बाद से बैगन में फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं और बैगन के पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन सारे के सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ झड़ते हैं और कुछ फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ फूलों का झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और जब शुरू में एकदम शुरुआत में जब फ्लावर्स आते हैं तब भी कुछ फूल झड़ते हैं। मेरे भी जब शुरू में इसमें फूल बनना शुरू हुए तो 8-10 फूलों के झड़ने के बाद ही बैगन बनने शुरू हुए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी है तो उसमें फ्रूटिंग ज़रूर होगी, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर आपने केयर अच्छी करी है तो रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। और एक बार अच्छी तरह से फल देने के बाद पौधा थोड़ा सा ब्रेक लेता है। 10-12 दिनों तक उसमें कोई भी फूल नज़र नहीं आते, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती है। तो वो समय होता है कि हम पौधे की थोड़ी सी प्रूनिंग कर दें, उसमें थोड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र डालें और हमें कोई न कोई उसमें पेस्टिसाइड उस समय स्प्रे कर देना चाहिए। या तो हम नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप 3G पेस्टिसाइड कोई भी आप उसमें स्प्रे करिए। और वैसे भी आपको हर महीने कोई ना कोई इस पर पेस्टिसाइड स्प्रे ज़रूर करना है ताकि कीड़ों से ये बचे रहें। और ज़्यादातर तो बैगन के पौधे में मिली बग्स लगते हैं, तो जब भी आपको मिली बग्स लगे हुए दिखाई दें या फिर अगर आपको एफिड्स लगे हुए दिखाई दें तो आप उसे तुरंत स्प्रे गन से आप उसे धो दीजिए और उसके बाद आप उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़किए तो आपके बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे। और ज़्यादातर ये पानी के तेज़ स्प्रे से ही धुल जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बैगन में। और मैं तो 1-1.5 साल तक ही पौधा रखती हूँ, उसके बाद मैं नए लगा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद इसमें फिर फल आना बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो बेटर है आप नए लगा लो, जब नए पौधे तैयार हो जाएं तो आप पुराने वालों को हटा दीजिए। तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आपके पास हमेशा ही बैगन बने रहेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपके बैगन तैयार हो जाते हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, देखिए इस तरह से जब बैगन आपके तैयार हो जाते हैं उसमें बिल्कुल जब फलों में चमक रहती है उसी समय उसे तोड़ लेना चाहिए। मैच्योर होने के बाद आप उसे पौधे पर ना लगा रहना दें, क्योंकि अगर आपके जो फ्रूट्स जब तक लगे रहेंगे, बड़े वाले फ्रूट लगे रहेंगे, तो आपके जो छोटे वाले हैं वो बड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि पौधे का ये नेचर होता है कि वो जिस फ्रूट को बढ़ाना चालू करता है वो सारी एनर्जी उसी में लगाता है। और जब हम उस फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद ही उसके जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। मैंने ज़्यादातर लौकी में भी देखा है, एक साथ 4-5 लौकियाँ लगती हैं, वो बढ़ना शुरू होती हैं और फिर अचानक से 1-2 लौकी की ग्रोथ रुक जाती है और 2 लौकियाँ पूरी तरह से जब बढ़ जाती हैं, पूरा अपना साइज़ ले लेती हैं। और उसके बाद जब हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो पहले वाली लौकी होती है वो बढ़ना शुरू होती हैं। तो इसीलिए अगर आपका बैगन जो है वो तैयार हो गया है तो आप उसे हार्वेस्ट कर लीजिए, पौधे पर लगा न रहने दीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप हार्वेस्ट कर लीजिए, ये नहीं कि अभी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे लगा रहने दें, क्योंकि जब तक आप इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक ये जो आपके छोटे वाले बैगन हैं ये बढ़ेंगे नहीं। अगर आपको इन्हें जल्दी जल्दी बढ़ाना है तो जैसे ही आपका बैगन तैयार होता है आप उसे तोड़ लीजिए। और जैसे ही अब हम ये अपने मैच्योर वाले बैगन तोड़ लेते हैं तो हमारे जो ये छोटे वाले बैगन हैं वो भी 4-5 दिनों में ही अपना साइज़ ले लेंगे। तो इस तरह से
आप भी अपने किचन गार्डन में बैगन ज़रूर लगाइए, और आपने अभी तक अगर नहीं लगाए हैं तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसानी से लग जाती है ये, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और बिल्कुल अपना साइज़ ले चुका है ये। और अपने हाथों से लगाई हुई सब्जियों की तो बात ही अलग होती है। बिल्कुल शुद्ध है ये, किसी तरह का हमने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। और ये पौधे मैंने नवंबर स्टार्टिंग में लगाए थे और दिसंबर स्टार्टिंग तक इसकी पौध तैयार हो गई थी। और अब देखिए मार्च में हमें इसमें से फ्रूट सब हमें मिलने लगे हैं। और अगर पौध तैयार करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप नर्सरी से इसके तैयार पौधे ला करके और लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।